Yes? Okay, all right, sir. Thank you. All right, bye-bye. अच्छा बेब सुन, ये मिस्टर वालिया से भी बात हो रही थी मेरी, कल 11 बजे बुलाया इन्होंने, तो चले जाएंगे। एंड जब मैंने बोला ना कि हम कौन है, बड़ा क्यूरियस हो गए थे कि क्यों मिलना है, क्या है एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने अभी कुछ बताया नहीं, मतलब कल मिलेंगे, कल ही बात कर लेंगे, है ना? पर मिनी, हम ये कानून कचहरी के बारे में ठीक से कुछ जानते नहीं है। एक काम करना, तेरे हनुमान अंकल से पूछना, वो चलेंगे कि हमारे साथ वो मिस्टर वालिया से मिलें। फिर एक बात है, तेरी मदर से पूछ कि भाई तेरी मम्मी ने मेरे को कोई हकीम लुकमान समझ रखा है क्या, जो हर मर्ज की दवा है मेरे पास? कोई भी बात हो भाई हनुमान सिंह, भाई पुलिस इंस्पेक्टर हूं बाय प्रोफेशन। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ लवली, आना अंदर, आजा। बैठ। आप हनुमान सिंह जी हैं? लवली मेरी ननंद। लवली बैठ। वो चाय पानी वगैरह बना के लाती हूँ। नहीं भाभी, आप प्लीज बैठिए ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ लवली बुआ? कुछ है क्या? क्या छुपा रहे हो आप? कुछ नहीं। भाभी, ये कुछ रुपए हैं, 2.5 लाख। इतने सालों में जितने भी पैसे जोड़ जोड़ के बचे, बस यही है मेरे और सुखी जी के पास। आपको पैसे चाहिए थे ना भाभी, इसीलिए आप कंपनी का हिस्सा बेचना चाहती हैं। मैं आपसे ये कह रही थी कि किसी अजनबी के हाथों से बेचने से अच्छा आप वो हिस्सा मुझे बेच दो। ऐसा क्यों कह रही है तू? तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई लवली? जरूरत है भाभी, बिल्कुल जरूरत है। अब तो जानती है ना भाभी कि इतनी कोशिशों के बाद भी कि सुखी जी का कभी बिजनेस नहीं चला। और अब तो मीता और भाई साहब ने उनको अपनी कंपनी में नौकरी भी दे दी है। इसका मतलब समझ रही है ना भाभी आप कि मेरे सुखी जी को जिंदगी भर उस मीता की और भाई साहब की जी हजूरी करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मेरे सुखी जी को मेरे भाई की कंपनी में नौकरी करनी है तो वो एक नौकर बन के नहीं करेंगे, एक पार्टनर बन के करेंगे। उनका भी बराबर का हक होगा, उनकी भी कुछ इज्जत होगी। लेकिन लवली, मैं ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारी जिंदगी भर की बचत है ये। फिलहाल भाभी, ये बचत ही हमें बचाएगी, क्योंकि भाभी अब बात पैसों की नहीं है, अब बात इज्जत पे आ गई है। और अब मैं अपने सुखी जी की इज्जत किसी की नजरों में नहीं गिरने दूंगी। आप तो जानती हैं ना भाभी कि वो मेरी वजह से कितना बर्दाश्त करते हैं। अपना फैमिली का जमा जमाया बिजनेस छोड़ के वो यहाँ मेरे मायके में पड़े हुए हैं, और उसका कारण आप भी जानती हैं भाभी।
भाभी प्लीज प्लीज मना मत कीजिए, ये पैसे रख लीजिए भाभी, मैं बाकी के पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगी। पता है भाभी, जब मिनी मेरे साथ रहती थी तो कितना लड़ती थी। बस भाभी अब वही सब बहुत मिस करती हूँ। मीता के आने से एक चीज तो अच्छी हो गई, इस लवली को आप दोनों की इम्पोर्टेंस पता चल गई। और मैं माता रानी से रोज प्रार्थना करूंगी कि वो आपको इतनी सक्सेस दे कि वो मीता और भाई साहब जल जल के ना राख ही हो जाए, उनको मिर्चे लग जाए। बाय गॉड, आप जरा से भी नहीं बदले ना लवली हुआ। एकदम भी नहीं। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। लवली हुआ। ये मिनी भी ना मेरा काजल खराब करके मारेगी। अच्छा भाभी, I miss you too, लवली बुआ। लवली बुआ की कसम। भाई दो बात कहना चाहूंगा। एक तो ये जो आपकी बुआ है ना, लवली बुआ है, वाकई बहुत लवली है, देखो कितनी अच्छी हेल्प की। दूसरी, आप जो मदर डॉटर हो ना, आप दोनों बहुत ज्यादा लकी हो भाई। पूछो क्यों? क्यों? तो देखो, हनुमान सिंह ने ना अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत दुखियारे लोग देखे हैं, जिन लोगों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं, घनी परेशानियां फेस की हैं, लेकिन आप लोग ना पता नहीं कुछ अलग ही ब्लेस्ड हो। जब भी कभी भी किसी चीज की कोई जरूरत होती है ना, तो ये समझ लो कि आगे से कोई मदद के लिए आ जाता है। भगवान जी ऑलरेडी भेज देते हैं किसी को। देखो, कभी फूफा जी आ गए, कभी बुआ आ गए, कभी मामी आ गई, कुछ नहीं तो नईम भी आ गई, फिर लाला आ गया, और फिर कोई नहीं हो तो फिर हनुमान सिंह तो है ही भाई आपकी सेवा में तत्पर। तेरे हनुमान अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिनी, हमें माता रानी का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। जय माता रानी। बिल्कुल जी, शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए, लेकिन छोटा सा थैंक यू मन ने भी कह दो भाई, उसमें किस बात की कंजूसी? के जो कभी आपके डिफिकल्ट टाइम में हनुमान सिंह ने आपकी हेल्प की हो उसके लिए, और फिर जो आज करने वाला है वो। आज? क्यों, आज से कोई डिफिकल्ट टाइम शुरू होने वाला है क्या? अरे तो भाई देखो, पहले तो एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो गई। दूसरी चीज क्या है कि कमिश्नर साहब ने कहा है कि भाई ये जो भी कुछ खाना वाना बनेगा ना आपका, उस पर पूरा सर्विलेंस रखा जाएगा, पूरी नजर रखी जाएगी। वो डाइटिशियन डिपार्टमेंट जो है वो लोग देखेंगे भाई कितनी क्वांटिटी के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, उस हिसाब से वो देंगे एक सर्टिफिकेट, फिर पता लगेगा कि वो जो खाना है वो पास है कि फेल है। एक सेकेंड, मेरे बेब्स को ये कैलोरी वगैरह कुछ नहीं आता। हाँ हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, तो हनुमान सिंह ना आपकी सेवा में तत्पर। देखिए भाई, अब पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो डाइट चार्ट है पूरा, ये जो है हमारे पुलिस विभाग का जो डाइटिशियन डिपार्टमेंट है उन्होंने भेजा है भाई, प्रोफेशनल्स लोगों ने। इसमें सब चीजें लिखी हैं कि कितना क्या खाने से कितनी कैलोरीज का आपका इंटेक होगा, ठीक है, कितना पोर्शन लोगे, कितना उसमें प्रोटीन होगा, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा, कितना ग्राम रहेगा, तो टोटल उन सबको मिला के कितने ग्राम कैलोरी आपके अंदर जाएगी, ये सब इसमें लिखा है। ये सब तो ठीक है मिनी, पर ये तो पता चले कि बनाना क्या है। बनाना क्या है? अरे भाई, खिचड़ी बनेगी, दलिया बनेगा, रोटी सलाद बनेगा, ये सब होगा, और क्या। हाय हाय, हाउ बोरिंग। बोरिंग? वाह भाई छोरी, भाई देखो, अगर आपको चर्बी कम करनी है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, वैसे ये सेम है यहाँ पे। लेकिन स्वाद? स्वाद?
अरे यहाँ पे भाई डाइटिंग की बात हो रही है, आपको स्वाद चटकारे की बात याद आ रही है। ऐसा नहीं होता। देखो क्या है कि पुलिस विभाग ने कहा है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, आप दिन भर के अंदर जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी करते हो, कुल मिला के टोटल 2500 कैलोरी होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। बात खत्म। चाहो तो गिन लो। गिनना भी पड़ेगा? तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भाई, कैलोरी गिननी पड़ेगी। कैलोरी? और कैलोरी हो चाहे कैलोरी हो, छोरी इस चक्कर में ना सैलरी कट जाएगी मोटे हो गए तो आप सरकारी चीज को क्षति पहुंचाओगे अगर वो मोटे हो गए तो। ऐसे समझो आप, तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब इधर देखो, ज्यादा सोचो मत, बस काम पे लग जाओ, शुरू हो जाओ। ऐसा पौष्टिक आहार बनाओ कि बस मजा आ जाए सबको। देखो हमने जैसे बताया वैसा आप कर लीजिएगा। अब जो बनाया है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। क्यों? क्योंकि हमारे डायरेक्शन के अंदर बनाया है। ऐसा बनाया कि लोग कहेंगे भाई वाह क्या बनाया है। अब ज्यादा उसमें अपनी कलाकारी दिखाना मत। मिनी, जैसा जैसा तेरे हनुमान अंकल ने कहा वैसा वैसा मैंने बना तो दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है पक्का। डर तो मुझे भी लग रहा है बेब्स, बट हनुमान अंकल ने बोला ठीक ही होगा। शायद